वीडियो में खुशामदीद। आज ही हम बात करेंगे कि कुछ ज़िम्मेदार जो हैं वो काटन के ऊपर ग्लिफोसेट और पैराकाट जो है उसका मिलाकर जो है वो स्प्रे करते हैं, जो फरवरी कास्ट में लगती हैं वैराइटीज़, ग्लिफोसेट फ्री वैराइटीज़ उसके ऊपर। तो ये किस हद तक फिजिबल है और किस हद तक नहीं है, इसके हवाले से हम टेक्निकली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपके साथ इसको हम शेयर करेंगे कि ये प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूँ कि टेक्निकली इसको थोड़ा-सा समझने की बात ये है कि पैराकाट का जैसे ही हम स्प्रे करते हैं, तो आपने देखा होगा कि तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर जो है वो वीड्स जो होती हैं वो मुरझाना शुरू हो जाती हैं और तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन वो बिल्कुल ना जल सी जाती हैं। जो ग्लिफोसेट है वो ट्रांसलोकेट होती है पत्तों के ज़रिए जड़ में, और जड़ से जो है वो खुराक बनने का जो अमल है उसको जो है वो ख़त्म करती है, जड़ से उसको कंट्रोल करती है। तो जैसे ही हम पैराकाट को उसके साथ मिलाएंगे तो ग्लिफोसेट तो है अपना असर दिखाएगी, पैराकाट तो सॉरी अपना असर दिखाएगी, लेकिन जो ग्लिफोसेट है वो जो है उसका साथ में करने का कोई खातर खा फायदा होता नहीं है। वो ज़िम्मेदार को लगता है कि इसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो कुछ अरसे बाद जो होता है वीड्स जो हैं वो दोबारा जो हैं वो ग्रो अप कर जाती हैं, और ये एक माशी नुकसान भी है कि 1 लीटर एक्स्ट्रा का आप जो है वो अपनी जेब के ऊपर बर्डन डाल रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश यही करें कि अगर आप ग्लेफो फ्री वैराइटीज़ लगा रहे हैं, तो आप ग्लिफोसेट फ्री जो वैराइटीज़ के ऊपर है ग्लिफोसेट का ही स्प्रे करें, लेकिन वो भी उसको बचा के करें। कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि जहाँ पर जो अंधाधुंध ग्लिफोसेट है, जैसे ही हम फुआरा इधर-उधर चला देते हैं, ऐसे करने से जो है वो बाज़ हद तक जो कॉटन की क्रॉप होती है उसके ऊपर भी स्ट्रेस आ जाता है। और दूसरे नंबर पर एक एहतियाती तदाबीर ये करें कि आप ग्लिफोसेट फ्री वैरायटी जब इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें जो ग्लिफोसेट है वो भी आप उसी सेम कंपनी से जो है वो बाय करें। उससे ये आपको फ़ायदा होता है कि अगर आपकी क्रॉप के ऊपर जो स्ट्रेस आता है, वो आ भी जाता है, तो आप उस सीड कंपनी को जो है वो कम से कम कंप्लेन करने के हकदार होते हैं। अदरवाइज़ ये कह कर के आपकी जो ग्लिफोसेट थी वो और कंपनी की थी या ये नहीं करनी थी, इस टाइम पे नहीं करनी थी, तो वो आपके लिए काफ़ी जो है वो फ़िक्रमंद जो लम्हा है वो पैदा हो जाता है। तो इसलिए आप ने परेशानी से बचने के लिए जो है वो 2 से या 3 प्रैक्टिसेस जो हैं वो लाज़मी करनी है, और कोशिश करनी है कि पैराकाट को ग्लिफोसेट के साथ जो है वो नहीं मिलाना। और ग्लिफोसेट का जब स्प्रे करना है तो उसको पौधे को जो है वो बचाकर जो है वो स्प्रे करना है, ताकि उसके ऊपर स्ट्रेस ना आए और आपकी जो ग्रोथ है वो ना रुक जाए, क्योंकि फिर बाद में जो है उसको चलाना, क्रॉप को, रुकी हुई क्रॉप को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।